फ्रेंड्स केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम से ही मिलती जुलती एक हमारे पास जो दूसरी इसकी एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। आज हमने ये डिस्कस करनी है। अब हमारे पास अमोनियम NH4 जो फार्मूला है। अब अमोनियम आयन जो बनता है ये NH3 और हाइड्रोजन के दरमियान बनता है, NH3 के दरमियान और हमारे पास दूसरा एक हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है उसके दरमियान बनता है। मतलब ये कि ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिसका रिमूव हो चुका हुआ है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दिया हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र हो गया जिसका इलेक्ट्रॉन, उस हाइड्रोजन के दरमियान और NH3 अमोनिया के दरमियान हमारे पास क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और NH4 अमोनियम बनेगा। अब हमारे पास ये होगा किस तरह, जो अमोनियम है उसका फार्मूला है अमोनिया का NH3 हमारे पास फार्मूला है। अब हमें पता है कि जो अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कौन सी है, वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। अमोनिया के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इसके 3 जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो शेयर हैं इसके 3 हाइड्रोजन के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हैं 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन के दरमियान अमोनिया के मालिक्यूल में। अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 7। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो इन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद हैं जो लॉन पेयर की शक्ल में, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अमोनिया का जो मालिक्यूल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद हैं लॉन पेयर की शक्ल में। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लॉन पेयर है, अब ये लॉन पेयर में से जो 1 इलेक्ट्रॉन, जब यही जो हमारे पास नाइट्रोजन है अमोनिया का मालिक्यूल रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ। मतलब ये कि ऐसे हाइड्रोजन के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब उस वक्त क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है अमोनिया के मालिक्यूल में, ये लॉन पेयर में से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, हाइड्रोजन के पास। लॉन पेयर में से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के पास, जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है। अब इस तरह हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो अमोनिया का मालिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो चुका हुआ है हाइड्रोजन के प्रोटॉन के पास, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। और इसी तरह ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। हमने पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक सिंगल एरो है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है, हमारे पास 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमारे पास जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो अब शिफ्ट हो चुका है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन जो उसका कम था अब वो उसके पास आ चुका हुआ है। और अमोनिया मालिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास इसमें क्या हुआ है कि एक ही एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन वो शेयर किया है, शेयरिंग में सिर्फ एक ही एटम ने हिस्सा लिया है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के लिए दिया जाता है वो सिर्फ जो एक ही 2 एटम जो आपस में कंबाइन होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही एटम वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने में कोई भी रोल नहीं होता। अब इसी तरह एक बात हमने जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है, जो अमोनियम का जो मालिक्यूल बना है, इसमें जो ये इनके बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड में जो 66% जो करैक्टर है, 66.6% वो कोवलेंट करैक्टर है, ठीक है। 66.6% कोवलेंट करैक्टर है। मतलब ये कि इनके जो बॉन्ड हैं, हमारे पास जो चारों बॉन्ड हैं इनमें 66.6% जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है और बाकी जो 33.3% है ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास अमोनियम के मालिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड हैं, ये जो चारों बॉन्ड हैं, इनमें 66% कोवलेंट करैक्टर है और 33.3% कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर मौजूद है। अब उसके बाद हमने, तो ये हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं कि
ये तो हमारे पास जो एक एटम के दरमियान और एक मालिक्यूल के दरमियान, एक आयन के दरमियान और एक मालिक्यूल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अब हमने आगे डिस्कस करना है कि कैसे दो मालिक्यूल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इनके जो इस तरह का केस है, इसमें क्या होता है कि दो हमारे पास जो स्टेबल मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है, एक हमारे पास NH3 अमोनिया के दरमियान और दूसरा बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इसकी वजह क्या है, हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं अमोनिया का, अमोनिया NH3 है, हमने पिछली एग्जांपल में भी डिस्कस किया। अब ये हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब हमने पहले डिस्कस किया कि 7 एटॉमिक नंबर है जो नाइट्रोजन का, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर दिए हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के साथ शेयर हैं और 2 लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है वो है बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करते हैं। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में क्या होता है, हमारे पास बोरान 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करती है, बोरान 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करती है। अब बोरान का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, बोरान का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 5। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर हुए, 3 फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 बोरान ने। इसका मतलब यह है कि बोरान के वैलेंस शेल में इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बोरान के वैलेंस शेल में इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। 3 इसके अपने और 3 वो जो फ्लोरीन ने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब बोरान के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन मजीद इसे जो चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि इसमें अभी गुंजाइश मौजूद है 2 मजीद इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन का ये जो लॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, बोरान में। नाइट्रोजन का लॉन पेयर कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बोरान के पास। बोरान वो जो हमारे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड में मौजूद है, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो ये हमारे पास जो NH मॉलिक्यूल है, ठीक है, NH3। अब इसमें जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने जो हमारे पास डोनेट किए हैं इसने बोरान को। अब इसी तरह हमारे पास जो बोरान है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज आ गया है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है किसके पास, बोरान के पास, इसलिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और बोरान के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्योंकि बोरान के पास इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसके पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की अभी गुंजाइश थी, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास शिफ्ट हो गए हैं नाइट्रोजन से बोरान में। अब देखें सिर्फ एक ही एटम ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, एक बात आपने याद रखनी है कि ये शेयरिंग हुई हुई है, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वो बोरान की प्रॉपर्टी बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बोरान की प्रॉपर्टी नहीं बन सकता, इसलिए बोरान के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक सिंगल जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, -1 इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब ये जो वन साइडेड जो शेयरिंग है, सिर्फ एक ही आयन ने क्या किया, एक ही एटम ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। इस तरह के जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है जिसमें 2 हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब इसकी वजह हमारे पास क्या है, क्योंकि बोरान का जो वैलेंस शेल था, जो उसका ऑक्टेट था, वो कंप्लीट नहीं था। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए हमारे पास जो नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट किए हैं कहाँ पर, बोरान के ऊपर। तो ये वन साइडेड शेयरिंग हुई है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बोरान के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये हमारे पास जो ओवरऑल मॉलिक्यूल बना है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है H3N BF3। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल चार्ज बना है जिसपे बोरान के ऊपर पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और बोरान के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूल बना है ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। बेशक जो नाइट्रोजन का जो हमारे पास है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बोरान के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हमारे पास जो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल बना है ये न्यूट्रल है।
तो ये हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या हुआ है, हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल हैं, एक अमोनिया मॉलिक्यूल और एक बोरान ट्राइफ्लोराइड, इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अमोनिया में हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसका 7 एटॉमिक नंबर है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद हैं। ठीक है, अब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हुए हुए हैं और 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने इसके साथ शेयर किए और 3 बोरान ने शेयर किए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इस बोरान के पास। इसका मतलब ये है कि बोरान को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया की, ये अपना ये जो लॉन पेयर है ये शिफ्ट कर देगी बोरान को, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरान के ऊपर नेगेटिव। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन ने दिए हैं शेयरिंग के लिए, इसलिए हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और बोरान के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल बना है ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसी तरह हमारे पास जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।